टोनी को उड़ते हुए एक धूपदान से चोट लगी और उसे अचानक एक्स-रे दृष्टि की शक्ति मिल गई। उसी समय सुंदर मकान मालकिन बाथरूम से बाहर आई। टोनी ने ध्यान से देखा और तौलिए के नीचे सब कुछ साफ नजर आया। 18 साल से अकेले रहने के कारण वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी नाक से तुरंत खून निकलने लगा, जिससे बचने के लिए उसने बहाना बनाकर कचरा फेंकने नीचे चला गया। लेकिन कचरे का ढक्कन बंद करते ही उसने उसके अंदर टूटी हुई मिट्टी की एक वस्तु देखी। उसने तुरंत ढक्कन खोला और देखा कि यह वही वस्तु थी जो उसने अभी देखी थी। पहले उसे लगा कि सिर पर चोट लगने से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने फिर से देखा और इस बार देखा कि मिट्टी के अंदर एक सील छुपी हुई है। सील की कीमत भी उसकी आंखों के सामने दिखने लगी, जिसे देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने मिट्टी को निकाला और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। सील पाने के बाद भी उसे यह समझ नहीं आया कि उसे अचानक सब कुछ देखने की शक्ति कैसे मिली। तभी एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और वह एक अनजानी जगह पहुंच गया। पता चला कि धूपदान का नाम कियान कुन भट्टी है, जो हर चीज को सोख सकती है और टूटी चीजों को ठीक कर सकती है। उसने टोनी को मालिक मान लिया और एक्स-रे दृष्टि की शक्ति दे दी। सब समझने के बाद टोनी सील को एक एंटीक शॉप में ले गया। मालिक ने बस एक नजर देखी और उसे प्राचीन वस्तु मानते हुए $16 मिलियन देने की पेशकश की। इस तरह टोनी 3000 महीने से सीधा करोड़पति बन गया। उसे यह जानकर और भी हैरानी हुई कि कियान कुन भट्टी वस्तुओं की मरम्मत कर सकती है। उसी वक्त मकान मालकिन ने उसे एक टूटा हुआ पारिवारिक जेड लॉकेट दिया, जिसकी कीमत $1 लाख थी। भट्टी से मरम्मत के बाद उसकी कीमत $2 लाख हो गई। इससे टोनी को और आत्मविश्वास मिला और उसने $3000 महीने की नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसके मालिक ने वेतन देने से इनकार कर दिया, कहकर कि उसे पूरा महीना काम नहीं किया। यह सुनकर टोनी गुस्से में आ गया, लेकिन तभी मालिक ने उसके हाथ में जेड लॉकेट देखा और लालच में आकर उसे ऊंचे दाम में खरीदने की पेशकश की। लेकिन मौका देखकर उसने असली लॉकेट की जगह नकली रख दिया और दावा किया कि इसकी कीमत सिर्फ $20 है। टोनी ने अपनी एक्स-रे दृष्टि से धोखाधड़ी पहचान ली और कहा कि यह असली नहीं है। मालिक मानने को तैयार नहीं था और सोचा कि टोनी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन टोनी पहले से जानता था कि वह नकली वस्तुओं के धंधे में शामिल है। उसने जोर से लोगों को बुलाया और कहा कि वह दुकान का गंदा काम उजागर करेगा। जल्द ही दुकान में भीड़ लग गई। टोनी ने एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का टुकड़ा उठाया और कहा, यह हाल में बना नकली टुकड़ा है। उसकी बात ने एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष का ध्यान खींचा। अध्यक्ष ने देखा कि टोनी न केवल असली नकली पहचान सकता है, बल्कि उसे नकली बनाने की तकनीक भी आती है। टोनी लगातार मालिक की पोल खोलता गया, यह जाने बिना कि अब वह निशाने पर आ गया है। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा कि पूरी दुकान में एक भी असली वस्तु नहीं है। मालिक डर के मारे पीला पड़ गया और सफाई दी कि टोनी झूठ बोल रहा है और उसकी दुकान की 10 साल से अच्छी प्रतिष्ठा है। लेकिन टोनी ने तुरंत उसका पर्दाफाश कर दिया और पिछला आंगन देखने की मांग की। मालिक घबरा गया, क्योंकि वहीं असली धंधा चलता था और वहां असली मालिक था। टोनी अगर आगे बढ़ता तो बात हाथ से निकल सकती थी। मालिक ने लॉकेट लौटाकर उसे चुपचाप भेजने की सोची, लेकिन टोनी को सिर्फ लॉकेट नहीं चाहिए था, बल्कि वह चाहता था कि मालिक सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि वह नकली सामान बेचता है। यह उसकी दुकान को बर्बाद करने जैसा था, जिसे मालिक स्वीकार नहीं कर सकता था। जब समझौता नहीं हुआ, टोनी पिछला आंगन देखने पर अड़ा ही रहा। उसी समय असली मालिक सामने आ गया।